तो परमात्मा कहते हैं कि जो ये खजाना, जो मेरा तत्वज्ञान जो संत बताएगा वो मेरा पूर्ण रूप से कृपा पात्र होगा, और उसको मुझे ही जानना। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जानना, वो मेरा ही स्वरूप है। उसके लिए परमात्मा ने बहुत से प्रमाण भी करके दिखाए हैं। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे, ओ मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। काल के फंद ये हैं, कभी अपनी ही कमाई से स्वर्ग में देवता बन गया, अपने ही पाप से गधा बन गया, बना रहे, उसने तो बांध कर डाल दिया हमें। इसे इस काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते, काल के घेरे से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस घेरे को तोड़ने वाला वो समर्थ ना मिले। गुरुजी भगवान नहीं होते, गुरुजी एक मीडिया होते हैं, मिडोकर होते हैं, बिचौलिया होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलाने वाले, उनका संयोग कराने वाला, वो गुरु का ये दर्जा होता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मुझे पाने के लिए आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को परमात्मा मानकर आपका बोलना, चालना, बैठना, उठना, आपकी जो लगाव, आकर्षण जो गुरु में होगा वो परमात्मा में ही माना जाएगा। मान लीजिए परमात्मा इस दास के रूप में स्वयं ही आ जाए, या वो स्वयं ही जैसा हम उनका स्वरूप देखते हैं उस स्वरूप में आकर भी यहाँ पर रहने लग जाएं, तो आपका कैसा व्यवहार होगा। मान लीजिए कबीर परमात्मा अब आ जाएं और वो 2-4 वर्ष यहाँ रहें इस आश्रम में, तो फिर भी आप घर भी जाओगे, काम भी करोगे, फिर भी आओगे, जाओगे, आओगे, लेकिन आप कैसा व्यवहार करोगे ये आप सोचो, कैसा करोगे। तो वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बर्ताव आपने इस दास के साथ करना होगा, ताकि जिस समय हम परमात्मा के सामने वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, आमने सामने होंगे, फिर हम कैसा व्यवहार करेंगे, जैसा यहाँ अभ्यास कर रखा है ऐसा ही वहाँ होगा। एक दिन में नहीं ट्रेंड हो सकते कि भगवान आ गया तो हम सारी क्रिया एक दिन कर लेंगे, नहीं, हमने पहले से ही वो हर प्रकार बैठना, उठना, भाव, नम्रता, बोलना। सतगुर के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानू किसी बात पर मेरा टूट न जावे नेह। इतना डर लगा भगवान के दरबार में कि कहीं कोई ऐसी गलती बन जाए या कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मेरा परमात्मा के प्रति प्यार न्यून हो जा, कम हो जा, इसलिए थर थर कांपता रहता हूँ। परमात्मा हमें बता रहे हैं कि तुमने ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे बर्ताव करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर, ये मान लीजिए गुरु जी के रूप में कबीर जी बैठे हैं, तो फिर आप उस जिस परमात्मा के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक अपना शरीर गाड़ दिया, कथित शरीर फूंक दिया, उल्टे लटक गए शेख फरीद जी जैसे, और जब भगवान सामने हो तो फिर हम क्या करेंगे। इस शरीर को, इस अभिमान को हम नहीं देखेंगे, हम भगवान देखेंगे। इस शरीर को मिट्टी देखेंगे, जिसके लिए ये शरीर मिला था वो सामने हमें मिल गया, तो फिर हम केवल उसी को देखेंगे। अपना अस्तित्व मिटा देंगे, भूल जाएंगे हम सेठ हैं, साहूकार हैं, हम कोई अफसर हैं या राजा हैं, नहीं, हम कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के जीव हैं। आज शरीर छूट जाएगा, फिर गधे बने पावांगे। इन दुखों को याद करके हम परमात्मा को विशेष सत्कार और आदर देंगे। तो कहते हैं परमात्मा पाने का मुख्य तरीका है प्रथम गुरु हो, ये विधि है और कोई विकल्प नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। कहते हैं आप एक गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसको हल करने के लिए उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी
उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, जबकि वो मूलधन करोड़ों रुपए में होता है। वो 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, लेकिन मान के चलना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है, और 100 रुपये मूलधन मान करके फिर उसमें एक दर निकालनी होती है। वो समय या दर निकालना होता है। वो निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके हम उस ओरिजिनल वास्तविक मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। और 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। इसलिए मान लीजिए गुरुजी भगवान हैं, ओरिजिनल नहीं है, सपोज कर लीजिए, और इस सपोज करने से, मान लेने से आपको वो सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर देव मिलेगा। बिन गुर मिले मोहे ना पावे, जन्म जन्म भव धक्के खावे। अब क्या बताते हैं? गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज का जा। गेई भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय दरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु के प्रति कभी कपट युक्त बातें नहीं करे, ना ही गुरु की निंदा करे, ना सुने। सुनने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके गुरुजी के बारे में कोई उठपटांग या दुनिया बांटा थी, जैसे शनिपात के जवर में मरीज बांटा करे, ना जाने उसने क्या बांटा, क्या कह रहा है तू। ऐसे ही ये भ्रमित किया हुआ समाज उन स्वार्थी लोगों के द्वारा मिसगाइड किया हुआ, ना जाने क्या क्या बोल रहा था, तो उनके मुंह को बंद नहीं कर सकते हम अपने कानों को बंद नहीं कर सकते। क्या बताते हैं? गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा जो सुने और आप निंदा करें, वो 84 लाख योनियों में जाता है। तो स्वयं तो निंदा करे, वो तो है घोर पापी, और कोई कह रहा है उसको हम ना जुबान बंद कर सकते, ना हम अपने कान बंद कर सकते। उसके लिए बताया है कि वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, उस आश्रम में ऐसा करते हैं, वैसा गलत करते हैं, और आपके मन में ये भावना भी नहीं आई कि ये जो कह रहा है ये सत्य, ये कहता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हृदय में नहीं आई, तो आपने बस सुनकर भी नहीं सुना। वो बोल रहे थे, आपका हृदय नहीं मान रहा था, तो आपने सुना नहीं, वो बोल रहा था। तो ऐसे ही उसी का परिणाम है कि ये ज्यों के त्यों परमात्मा का बगीचा हरा भरा मिला, इसको कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि इसकी जड़ गहरी हो चुकी है। अब उन स्वार्थी लोगों द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज ने और हमारे द्वारा बांटी हुई पुस्तकों को पढ़ करके वो पुण्यात्मा जो हमें गालियां दिया करते थे, आज उपदेश लेने आ रहे हैं, और वो आंखों में पानी भरकर क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, माफ कर देना, हमें पता नहीं था, हमारे को भ्रमित कर दिया गया, मिसगाइड किया गया। तो हम आज भी उनको सीने से लगाते हैं, हम उनको बुरा नहीं मानते। क्यों? बुरे वो लोग हैं जो स्वार्थवश दुनिया को भ्रमित करके मिसगाइड कर रहे थे। जनता बुरी नहीं, वो दुष्ट आत्मा बुरी है, जिन्होंने अपने स्वार्थवश सच्चाई को झूठ में परिवर्तित कर दिया। करने की चेष्टा की लेकिन नहीं हो पाई। अब वो पछता रहे हैं और रह रहकर उपदेश ले रहे, धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को। कोई नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, उनको सजा भगवान देगा। हम उस किसी को श्राप भी नहीं देते, ना किसी को बद्दुआ देते, क्योंकि ये हमारे विधान में नहीं है। फिर हमारी कमाई नष्ट हो जाएगी। इधर हम किसी को श्राप दें, भाई तेरा नाश होइयो, तेरा न्यो होइयो, नहीं,
ये फिर हमारी जो अपनी पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे। इस बात से हम परिचित हैं। हम अपनी कमाई को नष्ट नहीं करेंगे। हम इस बात से परिचित हैं कि जैसे उन्होंने कर्म किया उनका परिणाम क्या होगा। जो उन्होंने झूठ बोली है, बकवाद करी है, उनका क्या परिणाम होगा। उनके घरों में कैर टूटेंगे, उनके जुबान में, जीभ में कैंसर होएगी, ना मेरा के बुरा हाल होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके होए, नहीं, उनके पाप, उनके द्वारा किया गया अपराध ही ऐसा है जो भगवान ऐसी सजा देता है। वो अटल नियम है और उसका समाधान भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा और क्रोथा में ही है, और किता है भी नहीं। तो हमने फिर भी बुरे नहीं लागते, क्योंकि जब परमात्मा आए थे उन्होंने भी लीलाएं की थी और बहुत से निकम्मा ने उस टाइम भी भगवान की निंदा की होगी। अब आते हैं यहाँ पर, यहीं आकर के उनके वो दुख जो उस समय उनको पाप किए थे आज भोग रहे हैं। किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, और वो कहीं उनका समाधान नहीं, वो भी कबीर परमेश्वर से ही होता है। और फिर उनका जो है ना दुख भी यही सुनवाई होगी। जो उन्होंने पाप किए हैं, परमात्मा बहुत दयालु हैं, फिर भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काल बंडा रहा है, काल बहका रहा है, मेरे ही बच्चों को मेरे ही विरुद्ध कर देता है, और फिर उनको सजा देता है पाप करवा के। और फिर भी ये यहाँ आ जाते हैं, भगवान से के सामने क्षमा याचना कर लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं। तो फिर साबन का स्वभाव है मैल काट देना, औषधि का स्वभाव है रोग काट देना, नाश कर देना। परमात्मा के नाम का स्वभाव है, परमात्मा के जाप का स्वभाव है कि अपराधी कितना ही घोर अपराधी क्यों ना हो, उसके भी पापों को अक्षमा कर देना। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु से विमुख जो हो गए वो कभी इस काल के घेरे तो नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय पर कर माने और पूरे गुरु की पूजा करे, सेवा पूरे गुरु की सेवा ठाने। अधूरा से बात नहीं बनती है। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। संत होगा, पूर्ण गुरु होगा तो क्या वचन देगा कि भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पियो बच्चों, चोरी ठगी जारी मत करना, शराब मांस तम्बाकू छूना नहीं। यदि आप ये भी वचन नहीं मानोगे तो फिर यहाँ क्यों डले डोनाते हो, फिर आने का फायदा क्या। और गुरुजी कोई ऐसे वचन नहीं देता जो आप पालन नहीं कर सकते। गुरु वचन देते हैं भाई सत्संग में अवश्य आया करो। हमने बहुत जन्म हो गए ये संसारिक धंधे करते करते, अब तक तो सेठ बने को नहीं। हम राजा भी रहे, कहते हैं रावण जैसे जिसकी लंका में हीरे मोती ऐसे क्या करते जैसे मंडियों में ज्वार बाजरे बिकते हैं, और वो भी निर्धन होकर गधा बना फिरे। अंत में कुछ नहीं रहता, अपनी पुण्य को कोई भी राजा बनकर कहीं देव बनकर समाप्त कर देते हैं, और पाप को नरक में और 84 लाख योनियों में हम यही भटकते रहते हैं। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, और ये भ्रम मिट गए मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीवन नरक नहीं जाई। अब वो भी गुरु जी थे, ऋषभदेव जी से उपदेश लेकर महावीर जैन जी के जीव ने कितने नरक भी गया, स्वर्ग भी गया, कुत्ता भी बना और गधा भी बना, और जो है ना बिल्ली घोड़े तक जीवन धारण करने पड़े। लेकिन सतगुरु कबीर परमेश्वर और उसके सच्चे संत के द्वारा उपदेश लेने के बाद ये सब बाईपास हो जाएंगे, उनमें नहीं जाना होगा। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्मा न ब्रह्मा जी को गुरु मिला, ना विष्णु जी को गुरु मिला, ना शिव को गुरु मिला। ऋषियों में ऋषियों का तो फिर बातें खत्म आई है, जो तो बहुत नीचे सतर के आगे। अब इस बात का प्रमाण क्या, क्योंकि सतगुरु मिले थे। कबीर परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी से बात की थी, ज्ञान समझाया था, उसने प्रथम नाम लिया। उसके बाद जब सतनाम देने के लिए परमात्मा दोबारा उनके पास गए, तो काल प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने परमात्मा कबीर जी की वाणी को स्वीकार नहीं किया। कबीर परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु जी के पास भी गए, विष्णु जी ने भी ज्ञान सुना। प्रथम एक बार तो गुरु बनाया, लेकिन फिर त्याग दिया, गुरु विमुख हो गए। गुरु विमुख गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। वो विमुख हो गए, उन्होंने त्याग दिया मंत्र को। और शिव जी के पास गए थे परमात्मा, शिव जी ने भी प्रथम बार एक बार तो गुरु धारण किया। जब सतनाम देने का के लिए परमात्मा गए, तो काल प्रेरणा से और ब्रह्मा जी की डिस्कस करने से उन दोनों ने, विष्णु ने भी शिव ने, वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं किया। तो प्रभु ने आगे उनको सतनाम नहीं दिया, तो वो गुरु विमुख हो गए, तत्व ज्ञान को नहीं माना। अब आपको प्रमाण दिया है कि पुराण में विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी की अपनी थ्योरी है। कल आपको श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद में बताया था कि भगवान विष्णु जी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी इस बात में असमंजस में हो गए कि विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, फलान हैं, और ये भी किसका भजन करें। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं देवी की पूजा करता हूं, और मेरे विचार में इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। तो आपने पता लग गया होगा कि इनको गुरु नहीं मिला। अगर सतगुरु मिला होता तो ये ज्ञान ये नहीं बोलते। वेद के अंदर लिखा परमात्मा सहशरीर है, ब्रह्म से अन्य और परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है। और इनको ऋषि महर्षि नहीं समझ सके। जैसे महर्षि दानंद जी, वैसे तो अब इनको महर्षि कहते हुए हमें शर्म आती है, लेकिन ये महर्षि नाम इनका पक गया। एक लड़के ने अपने छोरे का नाम डीसी दे रखा, डीसी। और वहाँ एक जगह वो खड़े थे, उन्होंने बुला रहा लाइए डीसी ने बुला के। तो दूसरे कहने लगे भाई डीसी कौन है? उन्होंने बोला इसका लड़का है। वो बालक था छोटा सा, 14-15 साल का। तो उन्होंने बोला यू डीसी है? कहा भाई मारा तो ये डीसी है। तो वो उस सुनने वाले ने सोचा कोई डिप्टी कमिश्नर होगा, इसका पुत्र वही बन गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उसने अपने लड़के का नाम डीसी रख रखा था। तो महर्षि जी तो ऐसे महर्षि पाक रहे थे, बाकी महर्षि नहीं थे, बालक थे। अब जैसे वेद यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णु वेतवा सोमन, सोमस्य तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है। और उस परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए भी एक अतिथि रूप में जब आता वो शरीर भी है। 2 ऐसे श्री रामानंद जी ने जब देखा परमात्मा ऊपर भी और नीचे भी, कहा था 2 उठौड़ है एक तू भया एक से 2, और कहे गरीबदास समकार ने तुम आए हो मगजो। वेद कहते हैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के पाप नाश कर देता है। और ये महर्षि जी कहते हैं, ये संत जी कहते हैं कि पाप तो भोगने पड़ेंगे। तो क्या उन्होंने वेदों को समझा? क्या उन्होंने वेदों का सार था? नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये सब अज्ञानी थे, ये वेदों के सार को नहीं समझ सके। पुण्यात्मा ये दास अभिमान नहीं करता, अभिमान नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई कह रहा है। इसको आप किसी तराजू में तोल लो, चाहे अभिमान कहो। मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन अपने वेदों में ज्ञान है, अपने भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, और वो सच्चा प्रमाण है। उसको केवल आप तक दिखा और पढ़ा सुना रहा हूं। और ये खजाना दास को दिया है और किसी को दिया भी नहीं अभी तक।
जिनको दिया था उनको बरतने का आदेश भी नहीं दिया था कि अभी मत खोलना इनको। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होवे कभू नहीं फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु मिलने के बाद कहते हैं सब दुख पाप कट जाते हैं और जन्म जन्म के संताप, जैसे गधा, कुत्ता, सूअर, वैश्या और फिर घोड़ा, बिल्ली, कितने भयंकर, कितने सताए जाते हैं, कितने संताप हमने भोगने पड़ते हैं। कहते हैं गुरु के बिना, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजो, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। कहते हैं जो गुरु जी का भक्त, जो गुरु का भक्त है, यानी गुरु के से की सच्ची श्रद्धा से गुरु जी को मानता है, वो मेरी ही आत्मा है। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु का भक्त है वो मेरी प्यारी आत्मा है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। और कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, और जा पे कृपा साहिब की हुई। अब जो पुण्यात्मा रह कर यहाँ पर आ रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, किसी का पति लड़ा है, किसी की पत्नी पीछे पड़ रही है, किसी के बालक, किसी का कुछ, या पड़ोसी रिश्तेदार, कहते हैं वो फिर गुरुपद सेवा बिरला कोई, जिस पे कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई। तो उसकी कृपा होती है तभी वो सब संघर्ष को करता हुआ परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ पाता है। वही गुरु की इस पद्धति का सेवन करता है, पूजा करता है। गुरु जी के मार्ग पर वही चल सकता है जिस पर कबीर परमेश्वर की कृपा हो। और उस पर कृपा होगी किसकी? गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो मेरे संत का जो भक्त होगा, यानी उसका जो आज्ञाकारी होगा, उसके हृदय में मैं रहूंगा। और परमात्मा रहेंगे तो प्रेरणा अच्छी रखेंगे, 100 कारण बना के कोई दान भी करवाएंगे, भजन भी करवाएंगे, डरा डरू के प्यार देकर, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाए, अपने बच्चे को वो काल जाल से बचाकर ही रखेंगे। 68 तीर्थ भरम भरम आवे, 100 फल गुरु के चरणों पावे। ओए होए, 68 तीर्थों पर जाने के लिए 1 वर्ष चाहिए और कम से कम भी 60-70 हजार रुपये चाहिए। और वो फल, उससे भी अधिक फल कहते हैं एक बार गुरु के चरणों में आने से आपको प्राप्त होता है। 10वां अंश गुरु को दीजै, जीवन जन्म सफल कर लीजै। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजै, है गुरु की आज्ञा माहे रहीजै। गुरु सुर तुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी जो है सुरतुरु, ओए होए, सुरतुरु कहते हैं वो कल्प वृक्ष। कल्प, सुर माने देवताओं का, तरु माने वृक्ष। देवताओं का पेड़ एक, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। तो कहते हैं गुरु जी जो पूर्ण संत होंगे वो कल्प वृक्ष भी होते हैं। सुर तुरु सुरधेनु समाना। गुरु जी में दोनों ही गुण है। कामधेनु होती है देवताओं की गाय, जो उनको प्रार्थना से जो मांगते हैं वो देवता लोगों को प्रदान करा देती है। तो उसको, तो गुरु जी में वो गुण भी बताए हैं कि गुरु सुर तुरु सुरधेनु समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। ओए है, अब जैसे सुर तुरु कल्प वृक्ष तो केवल खान पीन की चीज देगा, ऐश्वर्य के साधन देगा, ऐसे कामधेनु भी। लेकिन गुरु जी के अंदर वो तो गुण है ही है, और फिर मोक्ष देगा,
ये और एक्स्ट्रा गुण है गुरु सतगुरु में। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से लेवे कति। गुरु जी जब धारण करे, तब धारण करे जब आपका पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब ये मार्ग मुझे सही मिल गया। और फिर कहते हैं ब्लाइंड फेथ करे, फिर समर्पण कर दे। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। फिर कोई भी कुछ कहे, ये साधना ठीक नहीं, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, चाहे आपका मन भी पुराने रंगों ने फिर उठा के पटके, कहते नहीं, सब बकवादों को एक तरफ रख दे। गुरु की जो भी आज्ञा है उसी का पालन कीजिए। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शेष रहनी गहनी सुख लय है। गुरु के सामने गुरु जी कह रहे हैं ऐसा है, आपको नहीं जी ऐसा है, तो नहीं जी ऐसा है, यहीं आपकी बात फेल होगी। गुरु के सम्मुख कोई भी ऐसा नेगेटिव वचन नहीं कहे। गुरु जी जो कहें, ज्ञान मार्ग में जो गुरु जी कहें वो फाइनल समझे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं जी हमने गुरु जी से पूछा था, नाम तो नहीं टूट गया, बोले नहीं टूटा, और हमने तो ऐसी गलती बन गई थी। गुरु जी ने कहा ना नहीं टूटा, तो वो जुड़ गया, और फिर उस गलती को त्याग देना चाहिए। जब कोई बन भी गई है तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे ही गुरु के प्रत्येक वचन का पालन करे, जो उनकी आज्ञा होती है समझ लेना चाहिए। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब हम कह देते हैं भाई आया नहीं, सत्संग में आया करो, अरे पिछली बार नहीं आया, क्या बात होगी, तो उसमें अटपट करने की आवश्यकता नहीं होती। गलती होगी जी आगे से आएंगे और कोशिश कराने की। झूठ नहीं बोल रहा है, नहीं हो गया था, नहीं, ये फिर यहाँ हम फेल होने लग जाते हैं। हम तो बार बार कहेंगे, क्योंकि टीचर का फर्ज बना है, जो विद्यार्थी अब्सेंट रहता है ज़्यादा उसको टोकेगा, भाई क्यों नहीं आया कर, नहीं तो बात बिगड़ेगी, तेरे लेक्चर कम हो जाएंगे। तो हम तो बार बार टोकेंगे कि आप अवश्य आओ। पर वही बात है, जितनी जमानत आपकी परमात्मा लेते रहेंगे, आप जितनी श्रद्धा रखोगे, उतने दिन की जमानत परमात्मा ही लेगा। फिर आपको काल के कोल्लू तो छुटवा के जाओगा, यानी छूट सकता उस परमात्मा के हुक्म बिना। उसका हुक्म जब होगा, जब हृदय से आत्मा रोएगी। आत्मा का साथी है वो, मन का साथी नहीं है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर तो मीठा बोला, अंदर से कपट रखे। सो शिव जो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। कहते गुरु के मिले बिना, गुरु से तू मेरे जैसा भाव नहीं बना लेगा, तब तक तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित गर्भ नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु के अतिरिक्त आप किसी में और आस्था रखते हो, किसी देव में या अन्य में, तो उस पशु को कहते फोकट ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है उसको। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन्ना सुर बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। परमात्मा कहते हैं जो गुरु के सामने अटपट करता है, छल कपट करता है, कहते वो पार नहीं हो पाओगा। कति सच्चे हृदय से गुरु के सम्मुख ऐसा समझो कि हम भगवान के सम्मुख जा रहे हैं। 10 साल
ये रिहर्सल करनी आपने, नहीं तो फिर हम ऊपर तो पटक दिए जाएंगे और फिर वहां के पटके हुए कहते हैं फिर जल्दी सी नहीं संभाले जाएंगे। सम्मुख गुरु की आज्ञा धार है और पीछे तो सकल निवार है। मुख पर तय कर ये हाँ जी और बाहर जाते अपने हिसाब से सोचो नहीं ऐसे क्या फिर देखेंगे कहते वो सम्मुख गुरु की आज्ञा धार है और पीछे ते सकल निवार है। सो से घोर नरक में पढ़ी रुद्र राध पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाए करे विज्ञाना। गुरु के सामने तो हाँ भर ले यश कर दे और घर जाकर नो के इतना के दान होया करे नो कड़ा उसके है रोज कैसे जाऊँ अगर हैं तो कहते इस तरह की विज्ञान नहीं बनावे, अपने आप को सियाना नहीं बनना भगवान से ज़्यादा। ठीक है नहीं आ जाता है अर्ज करे भगवान दिन दियो मैं भी आऊँ आपके चरणों में, यही अर्ज करता रहे परमात्मा वो दिन देना है। परमात्मा आप हमें छुट्टी दिलाना इस काल के दिन देते हैं ताकि हम आपके वचनों का पालन कर सकें। जहाँ जावे ता निंदा करही सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसे शिष को ठाहर नाही गुरु विमुख लोचत है मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी साखी शब्द सब यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे सत्य गुरु विमुखा युग युग रोवे। गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जो अपने गुरुदेव की निंदा करता है उसके पास बैठना भी नहीं चाहिए आपको, उससे मिलने के लिए भी नहीं स्पेशल जाना कभी जाना चाहिए। और कोई घर में हो जा भाई बहन पत्नी पति तो कहाँ जाएं, नहीं। उसके लिए कहा कि सुनकर भी नहीं सुने, उसकी कही हुई बातों पर अमल नहीं करे तो उसकी पैड पे पैड नहीं धरी आपने, उसके पग चिन्हों पर नहीं चले आप। कहते हैं गुरुद्रोही की पैड पर जय पग आवे वीर। 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही निकम्मा आदमी जो गुरु जी की निंदा करता है ऐसे सतगुरु की, कहते हैं उसकी आमा हानि मिलावे बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं 84 लाख फिर नरक में जाओगे। परमात्मा साक्षी कह रहे हैं गरीबदास जी के मैं कबीर परमात्मा की साक्षी करके कह रहा हूं, ये भगवान कबीर साहब ने मुझे बताया। जानबूझ साची तजय और करे झूठ से ने। जाकी संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। जो जानबूझ कर बकवाद करे जिसे ऐसे सच्चे मार्ग न छोड़कर दूर चला जाता है आन उपासना में लगता है, कहते हैं उसकी संगत तो सोपन में भी नहीं करनी चाहिए। ताते सतगुरु शरणा लीजय कपट भाव सब दूर करी जय। योग यज्ञ तप तान करावे गुरु विमुख फल कबू न पावे। फिर वही जाकर खड़ा करते हैं परमात्मा के गुरु के बिना कोई भी आप पुण्य करोगे, योग यज्ञ तप दान करा। यहां तप से तात्पर्य हठ योग से नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 25 से 27 में कहा है कि जो तप जो है जैसे गुरु की वचन पालन करने में जो तप, दान धर्म करने में जो तप माने जो जैसे आप गुरु वचन पर का पालन करते हो भाई ये साधना नहीं करनी, ये नहीं करनी, या पूजा नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, तो उसमें जो भी बाधाएं आपके सामने आती हैं उनका संघर्ष करके उनको निमटना, उनसे वो संघर्ष वो तप, यहाँ उस तप की तरफ संकेत है, ना कि अन्य तप की तरफ। दो कर जोर गुरु के आगे करबो विनती चरण न लागे। कैसे रहे गुरु के सामने? दो कर जोर गुरु के आगे करबो विनती चरणों लागे। अति शीतल बोले सब बहना मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला मैं हूँ दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा।
इस तरह का भाव प्रभु गुरु जी के सामने बनाए जैसे प्रभु के सामने हम होते हैं। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुत जल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव मैं तो अनाथ जीव हूं, अब पता चला मुझे मेरा यहाँ कोई नहीं है और इस संसार रूपी सागर में डूब रहा हूं। मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बचा लो, मुझे उपदेश दे दो, अपने चरणों में रख लो। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वाओ। तीसरा सार नाम प्राप्त करने के लिए जब आए तो कैसे बोलना होता है। कई बुढ़िया कहेंगी वो तीसरा नाम दे देना, वो तेरा गजब, ये जानू कसोला मांगन आई है, ये तो भगवान मानना है, इसमें बोलना कम से कम सीखो, जब तो सार नाम मिलेगा। दीजिए उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण बहुत दुख छुड़वावो। यो आदीन हो ऐसे जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होन को पंथ छुड़ावे। ऐसे शेष उपदेश ही पाई, होए देव दृष्टि पुरुष पर जाई। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। होवे दुखी संसार में, आगे यम के फंद। सत साही बोलो सतगुरुदेव की जय हो।